राम राम दोस्तों, स्वागत है आपका। चलिए आज दिन भर की सभी छोटी और बड़ी खबरों को फटाफट से जान लेते हैं। तो देखिए, अब नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे पर सफ़र करने वाले यात्रियों को बीच रास्ते में गाड़ी खराब होने का डर नहीं रहेगा। सरकार अब हाईवे के किनारे ही गाड़ियों की मरम्मत और पंचर ठीक करने वाली दुकानें खोलने जा रही है। इससे यह फायदा होगा कि रास्ते में गाड़ी खराब या पंचर होती है तो तुरंत ही आप मैकेनिक मिल जाएगा और आपकी परेशानियां चुटकी में दूर हो जाएंगी। और इसी परेशानी के साथ अब देश की सबसे बड़ी समस्या एलपीजी गैस और पेट्रोल डीजल के संकट पर भी अब पूरी तरह से रोक ब्रेक लग चुका है, क्योंकि भारत सरकार ने अगस्त का अपना पूरा कोटा एडवांस में फुल कर लिया है। यानी अब आने वाले अगस्त महीने तक तेल, गैस और पेट्रोल डीजल की सप्लाई बिल्कुल पक्की रहेगी और आम जनता को इसकी टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब बात करें यूपी की, तो यहाँ बिजली की डिमांड ने एक नया रिकॉर्ड बना दिया। बीते कुछ दिनों में यूपी में बिजली की मांग 32.348 मेगावाट तक पहुंच गई, जो पूरे देश में सबसे ज़्यादा मांग रही। इससे पहले यह रिकॉर्ड महाराष्ट्र में था, लेकिन अब यूपी ने उसे भी पीछे छोड़ दिया है। बिजली के बाद अब बात करें सीधे पानी संकट की, तो देखिए, पूरे देश के बड़े बड़े शहरों पर मंडरा रहा है पानी का संकट। रेटिंग एजेंसी मूडीज ने चेतावनी जारी की है कि अगर हमने पानी नहीं संभाला तो आने वाले समय में देश के बड़े बड़े शहर पानी की किल्लत से तरस जाएंगे। हालात यह है कि मुंबई के जलाशयों में बस 30 दिन का ही पानी बचा है। वहीं दिल्ली के कई इलाकों में पिछले 15-20 दिनों से पानी तक नहीं आ रहा है। इसीलिए दोस्तों, आप लोग पानी का कम से कम प्रयोग करें, बेवजह नल का उपयोग ना करें, है ना। तो चलिए, इसी बीच पश्चिम बंगाल सरकार ने एक अहम फैसला लेते हुए अविवाहित कॉलेज छात्राओं के लिए पूरे 50,000 रुपये देने की घोषणा की है। इस नियम के अनुसार जो भी छात्रा बिना शादी किए अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी करके डिग्री प्राप्त करेगी, उसे सरकार की ओर से 50,000 की सहायता दी जाएगी। वहीं अब मंदिरों का पैसा सिर्फ धार्मिक कामों और मंदिरों के सुधार यानी मरम्मत में ही प्रयोग किया जाएगा। यह अहम फैसला तमिलनाडु के सीएम विजय ने लिया है। उन्होंने पुरानी सरकार के 245.85 करोड़ रुपए के 46 प्रोजेक्ट को पूरी तरह रद्द कर दिया है। सरकार के अनुसार मंदिरों को संकट से बचाने के लिए यह जरूरी था, ताकि यह पैसा मंदिर की देखरेख, सुरक्षा और भक्तों की सुविधाओं में लग सके, जो कि एक सच में बहुत अच्छा कदम है ना। इधर देखिए, बिहार में तेज प्रताप यादव के घर एक बड़ी चोरी हो गई। उनके ही पीए पर अलमारी से पार्टी फंड, 20 लाख कैश, 2 तोला सोना, लैपटॉप और 4 आईफोन लेकर भागने का आरोप लगाया है। इस मामले में पुलिस में केस भी दर्ज हो चुका है। पश्चिम बंगाल सरकार ने गंदगी रोकने के लिए एक नई पहल शुरू की है। इसके तहत अब खुले में पेशाब करने और कचरा फेंकने या फिर बैन प्लास्टिक रखने पर 200 रुपये और सार्वजनिक जगहों पर थूकने पर 100 रुपये का जुर्माना लगेगा। यह नया नियम 1 जुलाई से दार्जिलिंग जैसे पर्यटक स्थलों पर और 1 सितंबर 2026 से पूरे पश्चिम बंगाल राज्य में लागू हो जाएगा, है ना। इसी कड़ी में बंगाल सरकार ने अपना पहला बजट भी जारी कर दिया है। इस बजट में युवाओं के लिए 1 लाख सरकारी नौकरियों का ऐलान हुआ, जिसमें 50,000 टीचर और 20,000 पुलिसकर्मी भर्ती किए जाएंगे। इन नौकरियों में महिलाओं को 33% और अग्निवीरों को 10% आरक्षण भी मिलेगा। इसके साथ ही बेरोजगार ग्रेजुएट्स युवाओं को 3,000 रुपये और बाकी बेरोजगारों को 2,000 रुपये मासिक यानी हर महीने भत्ता
भत्ता दिया जाएगा। महिलाओं के लिए पुरानी योजना की जगह नई अन्नपूर्णा योजना आएगी, जिसमें 25 से 60 साल की महिलाओं को आर्थिक सहायता और मुफ्त फ्री बस सफर करने के लिए भी कर दिया है लागू, है ना। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की, तो एमपी सरकार ने एक बार फिर 2800 रुपये का नया कर्ज लेने जा रही है। सरकार 8 और 22 सालों के बॉन्ड जारी करके रकम जुटाएगी। इस नए कर्ज के बाद अब मध्य प्रदेश राज्य के ऊपर कुल कर्ज बोझ 5 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच जाएगा। अगली खबर भी मध्य प्रदेश की है, जहां सामान्य नागरिक संहिता यूसीसी का ड्राफ्ट 5 जुलाई को तैयार कर दिया जाएगा। सीएम मोहन यादव ने कहा कि इसे आने वाले मानसून सत्र में विधानसभा में पेश किया जाएगा। उधर बिहार के दरभंगा के सभी स्कूल कॉलेज के 500 मीटर के दायरे को पूरी तरह से ड्रग्स मुक्त बनाया गया। यहाँ नशीले पदार्थ की बिक्री पर रोक रहेगी और दवा की दुकानों की जांच दोगुनी करने के सख्त निर्देश दे दिए हैं। दिल्ली को जल भराव से बचाने की मुहिम तेज हो गई है। सीएम रेखा गुप्ता के नेतृत्व में नालों की सफाई करके अब तक 3.4 मिलियन मीट्रिक टन से ज़्यादा कीचड़ और मलबा निकाला जा चुका है। सीएम बोली, 311 ऐप के जरिए जल भराव की शिकायत कर सकते हैं। अगली बड़ी खबर जो आपकी सेहत से जुड़ी हुई, दरअसल ब्रेड और जूस बेचने वाले ब्रांड्स का 100% शुद्ध होने का दावा पूरा झूठा निकला। इनके ऊपर सरकार ने 1-1 लाख का जुर्माना लगाया। साथ ही कंपनियों को अपने पैकेट, वेबसाइट और इंटरनेट में ऐसे भ्रामक नकली दावों को तुरंत हटाने का आदेश भी दिया। इधर बिहार से शिक्षा को लेकर एक अच्छी खबर आई, जहां पर अब 9वीं कक्षा से सभी छात्र अपने करियर के लिए मनपसंद विषय चुन सकेंगे। स्कूल में इन खास विषयों के लिए स्पेशल क्लासें भी चलाई जाएंगी और इस योजना की शुरुआत पहले मॉडल स्कूलों में की जाएगी। तो एमपी के भी सभी स्कूल होंगे अपग्रेड। साथ ही सीएम कन्या विवाह सहायता योजना और कल्याणी विवाह सहायता योजना को अगले 5 साल तक जारी रखने के लिए 1740 करोड़ 57 लाख रुपए के बजट को भी पास कर दिया है। तो अब बात करें सोने चांदी की, तो चांदी आज 10,566 रुपये सस्ती हुई। इस महीने कुल मिलाकर 3615 रुपये की भारी गिरावट आई चांदी में, जिससे अब वर्तमान में 1 किलो चांदी 2,27,000 पर आ गई है। वहीं सोने की बात करें तो शुद्ध 24 कैरेट सोना 2,522 रुपये गिरकर 1,44,788 प्रति 10 ग्राम पर चल रहा है। अगली खबर देखिए, झारखंड में 8 लाख से ज़्यादा राशन कार्ड रद्द होने की कगार पर हैं। यह ऐसे राशन कार्ड हैं जिन्होंने पिछले 6 महीने या 1 साल से कोई भी राशन नहीं लिया है। इसीलिए विभाग को शक है कि ये नकली, डुप्लीकेट या अपात्र राशन हो सकते हैं। इस वजह से पूरे राज्य में जांच अभियान चलाया जाएगा और गड़बड़ी पाए जाने वाले राशन कार्डों को पूरी तरह से रद्द कर दिया जाएगा। तो यूपी की राजनीति से बड़ी खबर, अखिलेश यादव बोले, बीजेपी वाले यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ को हटाने की साजिश कर रहे हैं। तो बस इसी के साथ आज की सभी खबरों को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम आपसे कल फिर मिलेंगे। राम राम।